नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। दलितों की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा हटाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई कार, परिवार के 3 सदस्य हुए घायल। मंदिर में छुआछूत का लगाया आरोप, बुजुर्ग से की गई मारपीट। लोन दिलाने के नाम पर की ठगी, पति पत्नी 8 लाख की कर चुके हैं ठगी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान राज्य औद्योगिक वित्त एवं विनिवेश निगम द्वारा विकास कार्यों के लिए जारी की जा रही एकीकृत निविदाओं के खिलाफ ठेकेदारों ने मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि इस नई व्यवस्था से छोटे ठेकेदारों का काम छिन जाएगा और वे बेरोजगार हो जाएंगे। भिवाड़ी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और रीको के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया है। ठेकेदारों का कहना है कि ये बड़ी निविदा केवल बड़े ठेकेदारों को ही आकर्षित करेगी, क्योंकि इसमें भारी भरकम राशि और जटिल शर्तें होंगी जिन्हें छोटे ठेकेदार पूरा नहीं कर पाएंगे। इससे उन्हें काम मिलना बंद हो जाएगा और उनकी आजीविका पर संकट आ जाएगा। सैदमपुर के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी निहारिका शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। इसमें 49 साल पहले 1975 में आवंटित 172 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटवाकर तारबंदी करवाने की मांग की गई है। ग्रामीणों के अनुसार 1975 में 172 बीघा जमीन दलित समाज के 43 परिवारों को आवंटित की गई थी। प्रत्येक परिवार को 4 बीघा जमीन मिली थी। वर्तमान में इस भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा किया गया है। जो सर हमारी ये 172 बीघा जमीन है, कुछ तो हमारा कब्जा, कुछ पे तो और कुछ पे अन्य लोग कब्जा कर रहे हैं और वे उसका बंटवारा करने के लिए यहाँ एसडीएम को ज्ञापन दिया हमने। अच्छा, अलॉट किसने की थी जमीन? जो 172 बीघा जमीन बता रहे हो, किसने अलॉट की थी? वो पहले सरकार से कैसी जमीन थी वो जो अलॉट की आपको? वो थोड़ा फूट है, वैसा ऊबड़ खाबड़ सरकारी जमीन थी? हाँ, सरकारी थी पहले, फिर हमारे नाम हो गई। अच्छा, किसको मतलब किस समाज के नाम अलॉट की जमीन? एससी के नाम से। एससी के नाम। अब कब्जा कौन करे उन पर? अब कुछ लोग हैं जो अन्य अदर कास्ट हैं वो। तिजारा कस्बे के अनाज मंडी प्रांगण तिजारा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त हेतु आयोजित कार्यक्रम के लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है। कृषि मंडी के सचिव विनोद कुमार चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों के खातों में 20वीं किश्त के 20,500 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए। लगातार हो रही बारिश के कारण इंदिरा गांधी स्टेडियम में जल भराव हो गया है। स्टेडियम के अंदर पानी भर जाने से एथलीटों की प्रैक्टिस में अड़चनें आ रही हैं। मैदान के बीचों बीच पानी का भराव हो गया है, जिससे एथलीट अपनी नियमित ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं की तैयारी सही से नहीं कर पा रहे। स्थानीय खेल अधिकारी और एथलीट इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं और इसे जल्दी हल करने की अपील कर रहे हैं। जल भराव के कारण न केवल एथलीटों को परेशानी हो रही है, बल्कि स्टेडियम के अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान होने का डर है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स,
साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शनिवार को कृषि विज्ञान केंद्र नौगावा पर जिला स्तरीय पीएम किसान उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह एवं विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलवर योगेश ठाकुर, उपखंड अधिकारी रामगढ़ अनिल कुमार मीणा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार पीसी मीणा, एमडी कोऑपरेटिव एसएन शर्मा रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त वाराणसी से जारी करने का सजीव प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की राशि का हस्तांतरण किया गया। साथ ही केंद्र की किसान उन्मुख योजनाओं के बारे में विस्तार से किसानों से बात की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा से लाइव जुड़कर किसानों को राज्य की योजनाओं से अवगत कराया। हाल ही में आयोजित एसएससी परीक्षाओं में सामने अनियमितताओं और पेपर लीक के मामलों के विरोध में युवा नेता राकेश दाइमा के नेतृत्व में बानसूर के युवाओं ने प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी बानसूर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षाओं में धांधली और नकल माफिया की सक्रियता से परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में है। ज्ञापन सौंपने वालों का कहना है कि जब तक इस मामले में ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक अभ्यर्थियों का मानसिक व शैक्षणिक नुकसान होता रहेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेकर तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है। नौजवानों ने बानसूर उपखंड अधिकारी महोदय को प्रधानमंत्री जी के नाम और शिक्षा मंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है और हमने मांग करी है जो पिछले दिनों एसएससी का जो एग्जाम था पूरे देश में लाखों विद्यार्थियों के साथ जो खिलवाड़ किया गया, क्योंकि एग्जाम सेंटरों में कहीं माउस खराब हो गया, कहीं पेपर लीक हो गया और जो विद्यार्थी लद्दाख गए, कोई मणिपुर गया, कोई बिहार गया, कोई एमपी गया, उनके साथ 1 घंटे बाद उनको कहा गया कि आपका पेपर लीक हो जाता है। वो नौजवान जो किसानों के बेटे बड़ी महंगाई के जमाने में अपना भारत भी चमकाते हैं, उनको भाई खिलवाड़ कर रहे हैं। और एक ऐसी संस्था जिस संस्था को 4 राज्यों में ब्लैक लिस्ट है, उसको केंद्र सरकार एग्जाम कराने के लिए यूज करती है, जबकि वो संस्था 4 राज्यों में ब्लैक लिस्ट है। हम सबकी मांग है जो हमारे अध्यापक थे, जो देश के नामी अध्यापक है, जिनसे हजारों लाखों विद्यार्थी रोज पढ़ते हैं, तो टीचर एसएससी कमिश्नर के पास जाते हैं और ये मांग करते हैं कि जो विद्यार्थियों के साथ जो अपमान किया है, विद्यार्थियों के साथ जो घटना घटित हुई है उसका हमारे को जवाब चाहिए। उसके बदले में केंद्र सरकार ने उन टीचरों पर लाठी बरसाई, उसके विरोध में हम सब लोगों ने केंद्र सरकार को एक आह्वान किया, उनको जगाने का प्रयास किया है कि ऐसे टीचरों का अपमान हम कभी भी युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। जब भी युवाओं के साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार सरकार करेगी, हम सब युवा, देश के युवा खड़ा होंगे। अगर आज उसी के लिए हम सब युवा बांध चुके, केंद्र सरकार को जगाने के लिए हमने ज्ञापन दिया है केंद्र सरकार के नाम, और हमने मांग करी है कि ऐसे एसएससी को जो संस्था एग्जाम के लिए नियुक्त कर रखी है उस पर कार्रवाई हो और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो और टीचरों को उनका सम्मान मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।
अलवर शहर के अनीवी थाना पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि 3 जुलाई को एक पीड़ित व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप था कि विष्णु नामक युवक ने लोन दिलाने का झांसा देकर उससे ठगी की है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने विष्णु और उसकी पत्नी आरती को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि दोनों ने मिलकर अलवर में करीब 8 लाख रुपए की ठगी की है। इसके अलावा भरतपुर और अन्य स्थानों पर भी उनके खिलाफ ठगी के मामले दर्ज हैं। आरोपी दंपति कुम्हेर कस्बे के निवासी हैं। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया। इस मामले की जांच एनईवी थाने के एएसआई अजय कुमार कर रहे हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि दंपति ने और किन किन जगहों पर लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। 3 जुलाई को परिवादी श्री राकेश प्रजापत निवासी फौजी कॉलोनी ने प्रकरण दर्ज कराया था कि विष्णु वगैरह ने लोन दिलाने के नाम पर उससे करीब 5.5 लाख रुपए ठग लिए और अन्य लोगों के साथ भी इस प्रकार से ठगी करके वो फरार हो गया, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। अनुसंधान श्री अजय कुमार एएसआई द्वारा किया जाकर साक्ष्य संकलित कर मुलजिम को विष्णु शोगरवाल निवासी कुम्हेर उसको कल गिरफ्तार किया गया है और आज उसमें सहयोग करने वाली उसकी पत्नी आरती, कथित पत्नी आरती को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। विष्णु और इन्होंने मिलकर के करीब यहाँ से करीब 8 लाख रुपए के आसपास की ठगी तो यहीं से की है। उसके अलावा भरतपुर कोतवाली और उत्तर प्रदेश में और अन्य जगहों पर भी इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज है और शिकायतें हैं। उसको आज पेश किया जा रहा है। उससे रिमांड लिया जाकर उससे जो ठगी की राशि है या अन्य चीजें हैं उनको बरामद किया जाएगा। अलवर शहर के अनीवी थाना पुलिस ने बाइक चोरी के एक पुराने मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि 14 मई 2023 को पीड़ित व्यक्ति ने रिपोर्ट दी थी कि वह किसी रिश्तेदार से मिलने 60 फीट रोड आजाद नगर आया था, तभी उसकी बाइक चोरी हो गई। इस मामले में पुलिस पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि दूसरा आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में विजयपाल पुत्र गोपाल निवासी चोरघड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। परिवादी श्री दीपचंद अपनी रिश्तेदारी में दिनांक 14/5/2023 को 60 फीट रोड आजाद नगर आया था, जहां से अज्ञात चोर इसकी बाइक को चुरा ले गया था, जिस पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान कर चोरों का पता लगाया गया, जिसमें एक चोर गिरफ्तार किया जाकर उसके कब्जे से बाइक बरामद की थी, जिसने बताया था कि मेरे साथ दूसरा चोर विजयपाल पुत्र गोपाल जो निवासी चोरगढ़ी के पास थाना गोपालगढ़ जिला डीग का रहने वाला था, वो भी चोरी करने में शामिल था, जिसकी काफी तत्परता से तलाश की गई लेकिन पकड़ा नहीं जा सका था, जिस पर अनुसंधान अधिकारी श्री बदन सिंह हेड कांस्टेबल, उनके साथ इमरान कांस्टेबल, नरेश कांस्टेबल, उनकी एक विशेष टीम गठित कर चोर का काफी प्रयास किया गया, जिस पर कल चोर विजयपाल पुत्र गोपाल को उसके गांव से दस्तयाब कर गिरफ्तार प्रकरण में किया गया है, जिसको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। गोविंदगढ़ क्षेत्र में चल रहे झोलाछाप क्लिनिकों की पोर्टल पर शिकायत के बाद चिकित्सा विभाग ने सख्ती दिखाई है। इसके तहत मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने हाई स्कूल के पास संचालित झोलाछाप डॉक्टरों की क्लिनिकों पर कार्रवाई की गई। उन्होंने 2 झोलाछाप को मौके पर ही नोटिस देकर छोड़ दिया। एक झोलाछाप को कार्रवाई की सूचना मिलने पर वह अपनी क्लिनिक को खुली छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसकी क्लिनिक पर नोटिस चस्पा किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं।
नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के दोहली गांव के पास यादवनगर मोड़ के पास रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार को देर शाम अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों द्वारा अज्ञात शव के बारे में रामगढ़ थाने पर सूचना दी गई। सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल अरुण प्रताप घटनास्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक का पैर कटा हुआ था और शव रेलवे पटरी के समीप पड़ा हुआ था। पुलिस को मृतक के शव की पहचान करने के लिए आसपास के गांव के लोगों से पूछताछ करने पर कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस ने देर रात शव को रामगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया। घटना की सूचना पर रेलवे पुलिस भी रामगढ़ अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार को एक दर्दनाक हादसे में नोएडा निवासी एक परिवार घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब फोर्ड गाड़ी पिलर नंबर 147.8 के पास एक ट्रक से जा टकराई। कार में सवार रितेश कुमार, उनकी पत्नी सौम्या और 12 वर्षीय बेटी जेतरी खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए नोएडा से जा रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को तुरंत पिनान अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। सौम्या की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। रितेश कुमार और उनकी बेटी जेतरी का इलाज अलवर के सामान्य चिकित्सालय में चल रहा है। स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। अकबरपुर थाना इलाके के कोठी का वास परसा का वास निवासी 65 वर्षीय 11 राम के साथ छुआछूत के नाम पर मंदिर में मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि नावली की डूंगरी पर स्थित पवननाथ मंदिर के पुजारी व अन्य लोगों ने बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटा, जिससे उसके पैर और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। फिलहाल वे जिला अस्पताल में भर्ती है। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद पुजारी और उसके साथियों ने कहा कि गाय के पत्थर मारा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये बकरी चराने लिए गया था पहाड़ी के ऊपर। माँ एक स्थान था महात्मा का, उन्होंने इनको गैर तरीका से मारा है। उन्होंने जाके हमने बोला था, उन्होंने हमको छुआछूत का भेद किया है कि हम गोली चला देंगे, ऐसे कर देंगे, मार देंगे, हम छोटे समाज के आदमी हो। तो हमने इनकी कार्रवाई अकबरपुर थाने में की थी। उन्होंने फिर राजीनामा की बात करी। उन्होंने ये कहा था कि हमसे पैसे ले लो, आप जितना लगे हम पैसे दें, हमको ये मतलब नहीं है, हमको पैसे नहीं लेने।
ये मारा किस बात के ऊपर? ये सर बकरी चराने के लिए गए थे, ऊपर डूंगर के ऊपर गए थे, वहां बकरी इनकी चली गई थी। उन्होंने कहा था कि हमारे गऊ के इन्होंने पत्थर मारा है। चलो पत्थर मार दिए हमने, माने। आप ऐसे तो इंसान को थोड़ी मारोगे कि उसके कई तरीके से हाथ पैर को तोड़ दोगे या फिर उसके छाती वाती को फोड़ दोगे, तो तरीका नहीं है। छुआछूत का ये कहा था छोटी समाज से, हम बैर वक्त समाज ऐसी समाज से हैं लोग। उन्होंने वे गुजर जात से हैं। उन्होंने ये कहा था कि हम इनको गोली चला देंगे, केस लड़ लो, हम 4-5 साल में वापिस घर आ जाएंगे, ये कहा था सर उन्होंने। घटना कल जी 1-1:30 बजे। अस्पताल कब लाया? आज शाम को 6:30 बजे भर्ती करवाया था। कहाँ लगी थी? इनके सर गोडा फ्रैक्चर हुआ है, रीढ़ की हड्डी में लगी हुई है, हाथों में लगी हुई है। क्या नाम है इनका? ग्याशाम। उम्र कितनी गाँव के हैं? एक कोटे का बास है, पच्चा बरनावली। उम्र इनकी सर 55-60 साल की थी। थाना कौन सा लगेगा? थाना अपना अकबरपुर। शिकायत दे दी आपने? हाँ दे दी सर। मंदिर कौन सा नजदीक है? बड़ा वाला है क्या? ये नदी पवननाथ का मंदिर है। साधु कौन है? साधु ये निर्भयनाथ ने डेली करीन के अकेले ने किए थे तो ज्यादा लोग हैं। ये कई बंदे गए थे, मैं बकरी चलाने लिए, काफी तो नीचे थे। ये एक ऊपर बकरी घेरने के लिए गया था, इनके साथ उन्होंने हाथोपाई की है ऊपर। हाँ कोई बात नहीं, कोई लेन नहीं है। जाते इतनी उम्र देख लो इसकी, इन लोगों को उनने माँ बाप ने मारा है। 2-3 आदमी थे? हाँ 2-3 आदमी थे वो। यह अनमूल्य फाउंडेशन के तत्वावधान में बाबा मोहन राम जी मंदिर स्थित गौशाला में विशेष गौ सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सेवा कार्यक्रम को फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पोरस सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा गया। कार्यक्रम के दौरान हरा चारा कटवाकर गौ माताओं को खिलाया गया तथा गुड़ भी वितरित किया गया। फाउंडेशन के प्रधान नवीन गुलाटी, संयोजक उमेद खटाना, महंत जी एवं सभी YAF सदस्यों ने मिलकर तन मन धन से सेवा दी। इस मौके पर BOD पोरस सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। फाउंडेशन द्वारा इस अवसर पर सभी लोगों से अपील भी की गई कि अपने जन्मदिन या किसी भी विशेष दिन पर एक पेड़ अवश्य लगाएं और गौ सेवा करें। खेड़ी कस्बे की खंडेलवाल भवन में भरतपुर सांसद प्रतिनिधि प्रमोद बंसल तथा उनके परिजनों ने बेसहारा असहाय महिलाओं को अपने पिता स्वर्गीय रमनलाल बंसल की 3री पुण्यतिथि पर भरतपुर सांसद संजना जाटव के माध्यम से 101 साड़ियां वितरित की। इस मौके पर इस कार्य की भरतपुर सांसद संजना जाटव ने सराहना करते हुए भामाशाहों को ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि प्रमोद बंसल, गोपाल बंसल सहित काफी संख्या में महिलाओं तथा कांग्रेस पदाधिकारियों एवं लोगों ने हिस्सा लिया। आज मेरे पिताजी श्री रमनलाल जी बंसल जिनकी 3री पुण्यतिथि थी, तो उनके इस पर्व के तहत एक तरीके से हमने जो अपने बेसहारा ऐसा है जो महिलाएं हैं उनके लिए साड़ी वितरित की, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि भरतपुर की सांसद श्रीमती संजना जाटव जी भी पधारी और हमारे सारे परिवार वाले शामिल हुए और हमें इस चीज़ को देखते हुए बहुत अच्छा लगा। और मैं आशा भी करता हूँ इस चीज़ की और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि मैं भविष्य में भी हर साल ऐसे ही एक करता रहूँ। कितनी साड़ियाँ वितरित की गई? 111 साड़ी वितरित की थी। ये फर्स्ट बार था मेरा, हो सके तो मैं अगली बार इससे ज्यादा भी करूँ। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है।
कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। तिजारा कस्बे के अंबेडकर भवन में लाडो प्रोत्साहन योजना के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ब्लॉक तिजारा में लाडो उत्सव का आयोजन किया गया। सुपरवाइजर कोकल यादव ने बताया कि कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को लाडो प्रोत्साहन योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा लाडो जन्मोत्सव मनाया गया। तिजारा तहसीलदार कृष्ण कुमार, नगर परिषद आयुक्त मनीषा यादव एवं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, वरिष्ठ उप निदेशक पशु चिकित्सालय ने श्री मौनी बाबा गौशाला का निरीक्षण किया एवं गौशाला प्रबंधन के पदाधिकारियों से गायों के चारा पानी, बरसात के मौसम में उचित सुरक्षा एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जानकारी हासिल की एवं उचित प्रबंधन व्यवस्था के लिए गौशाला कमेटी को निर्देशित करते हुए वर्तमान व्यवस्था की तारीफ की। इस अवसर पर तहसीलदार ने बताया कि गौ सेवा महासेवा है। इस दौरान गौवंशीय को मौसमी बीमारी से बचाने के आवश्यक प्रबंधन का आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक महंत बालकनाथ ने विधायक कार्यालय तिजारा में जन सुनवाई की। मौके पर बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिस पर विधायक ने सुनवाई कर मौके पर अधिकारियों को समस्या निस्तारण करने के निर्देश दिए एवं निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करें। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के उप तहसील साहडोली अंतर्गत बेरीबास में अवैध अतिक्रमणकारियों ने सरकारी रास्ते को अवरुद्ध कर रखा था, जिससे नायब तहसीलदार लालचंद वर्मा ने राजस्व विभाग की टीम के साथ कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटवाकर रास्ता साफ कराया। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन प्रशासन ने गांव के लोगों के साथ बैठकर समझाइश की और कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। उसके बाद ग्रामीण प्रशासन का सहयोग करने को तैयार हो गए। अंततः शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी की गई। थाना पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 1 साल से फरार वांछित 5-5 हजार रुपए के 4 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राजेश मीना ने बताया कि 13 अगस्त 2024 को परिवादी ने मामला दर्ज कराया था कि 12 अगस्त 2024 को आरोपियों द्वारा उसे कार सहित अपहरण करके हाथ का ब्रेसलेट लूट लिया। वहीं आरोपियों ने परिवादी के खाते से 31,000 रुपए फोन पे से डलवा लिए एवं उसकी पत्नी के मोबाइल पर फोन करके जान से मारने की धमकी देकर 20,000 रुपए की मांग की और आरोपी से मोबाइल छीनकर कलसाड़ा मालाखेड़ा के पास छोड़कर फरार हो गए। इस पर मामला दर्ज कर टीम गठित की गई। गठित टीम ने तकनीकी सहायता लेकर आसूचना संकलित कर लूट की वारदात देने वाले करीब 1 साल से फरार वांछित 5-5 हजार रुपए के 4 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है।
राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम राजपुर बड़ा गांव में एक तेंदुए ने 2 ऊंट पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। गांव के पास गोगा जी के मंदिर के पीछे एक बाड़े में हुई, जहां तेंदुआ शिकार की तलाश में घूम रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों व सरपंच प्रत्याशी रामअवतार शर्मा ने बताया कि तेंदुए ने देर रात ऊंट पर हमला किया। इस दौरान ऊंट की मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग को सूचना देने पर वन विभाग के कर्मचारी लोकेश चौधरी, राजेश सेन, प्रसादी लाल गुजर मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को सावधानी बरतने के साथ रात में अकेले बाहर न निकलने की सलाह दी। इस अवसर पर रामअवतार शर्मा सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जंगली जानवर वगैरह हैं या शेर है, जो भी है, वो कई बार आक्रमण कर चुके। कई 1-2 बार तो गांव में भी अंदर भी जाकर के गांव में से 9 बजे दिन के निकले हैं वगैरह लेपर्ड। और प्रशासन, इस बारे में मैं प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ और विभागीय जो फॉरेस्ट रेंजर है उनसे भी निवेदन करना चाह रहा हूँ। आज भी 2 ऊंट, जो राजस्थान की एक धरोहर है, राजस्थान के एक वो है, 2 ऊंटों के बच्चों को स्थानीय आबादी के बीच, आबादी तो नहीं है खैर वो भी है, लेकिन वो घरों के बीच में उनको खत्म कर दिए। उससे पहले 5 बकरी मारी उसके अंदर मकान के। विभाग के अधिकारियों से और प्रशासन से सब निवेदन करना चाहता हूं कि ये थोड़े अपने जानवरों को रोकें या जैसे भी है उनकी व्यवस्था करें। 15-20 बच्चे, धन्यवाद। 15 से 20 बच्चे की ऊँटों के बच्चे ये 20। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवन न्यूज के साथ। नमस्कार।